Hello students, good morning to all of you. Students of class 8, आज आप लोग हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 5 शब्द भंडार, इसके एक पार्ट एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द आप इसे पढ़ोगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों की एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कैसे शब्द होते हैं और एकार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है आप इसे जानेंगे। तो एकार्थी का अर्थ होता है जिसका अर्थ एक हो, ठीक है। और प्रतीत होना का मतलब है दिखाई देना या अनुभव होना, मालूम चलना। तो कुछ ऐसे शब्द हिंदी की भाषा में आपको देखने के लिए मिलता है। आप पढ़ते हो, जब लिखने का काम करते हो या पढ़ाई करते हो तो आप सभी को ऐसे शब्द मिलेंगे जो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम चलता है कि इसका तो सेम अर्थ है, एक ही अर्थ है, परंतु यह भूल है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं बच्चों जो हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि यह इक्वल है, यानी बराबर है, एक ही जैसा है, परंतु ऐसा नहीं है। उसके अर्थ डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, ठीक है बच्चों। तो अब अलग अलग कैसे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले एक बार फिर से आप परिभाषा पर गौर करेंगे हिंदी व्याकरण में कि एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द ऐसे शब्द जो समान अर्थ बताने वाले लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है। यहां इसकी परिभाषा हो गई कि एकार्थी कैसे शब्दों को कहेंगे, एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। तो ऐसे शब्द जो समान अर्थ बताने वाले लगते तो हैं परंतु उसके अर्थ क्या होंगे, बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है बच्चों। तो कभी भी व्याकरण में या आप जब भाषा का हिंदी भाषा की पढ़ाई करते हैं तो ऐसे शब्दों पर गौर करेंगे जो कि देखने में, सुनने में, समझने में एक जैसा अनुभव होता है, परंतु इस पर आप गौर करेंगे कि उसके अर्थ जो हैं वह डिफरेंट हैं, भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। ओके बच्चों, तो अब बारी बारी से ऐसे बहुत सारे शब्द हिंदी की भाषा में हैं। आप पहले शब्द को देखेंगे। पहला पॉइंट है जिसमें मैंने 3 शब्द यहां पढ़ लिए, एक तो अनुसंधान, दूसरा खोज, तीसरा आविष्कार। अब यहां पर देखेंगे बच्चों कि इन तीनों ही शब्दों को सुनने से, उच्चारित करने से, इसको बोलने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी क्या है, एक जैसे शब्द हैं। हम कहीं भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, भाषा की जो शैली होनी चाहिए वह वाक्य के समय के, वाक्य के अनुसार जिस समय हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य में किस शब्द की मांग है, कौन सा शब्द जो है इन तीनों शब्दों में ज्यादा उचित आ रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको करना होता है। तो बच्चों अनुसंधान, तो इसके अर्थ को देखिए कि अज्ञात तथ्यों का पता लगाना, ठीक है। जबकि खोज का अर्थ क्या होता है कि अज्ञात वस्तु का पता लगाना। यहां क्या है कि अज्ञात तथ्यों का पता लगाना था और खोज के अर्थ में है अज्ञात वस्तु का पता लगाना। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आविष्कार। तो आविष्कार क्या है, किसी नई वस्तु का निर्माण करना, यानी तैयार करना, उसको बना देना। अब आप देखेंगे कि अनुसंधान, खोज, आविष्कार तीनों एक ही जैसे मालूम चल रहे हैं कि इसके अर्थ समान होंगे, एकार्थी होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। तीनों के अर्थ आपने देखे, तीनों ही शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है बच्चों। तो इस जो विभिन्नता है, जो अलग दिख रहा है, इस चीज को आपको गौर से याद रखना है। गौर से पढ़ेंगे इसको और इसको याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका सेकंड में, एक दूसरे शब्द को मैं ले रहा हूं, अस्त्र शस्त्र। सुनने में तो एक ही जैसे लग रहे हैं कि जो अर्थ
अस्त्र का होगा वही अर्थ शस्त्र का होगा, परंतु ऐसा नहीं है। ओके बच्चों, तो इसके अर्थ क्या है? तो अस्त्र के अर्थ हैं फेंक कर मारा जाने वाला हथियार। जैसे मान लिया जाए कि कोई पत्थर का टुकड़ा हो, बर्छी है, भाला है, तो इसका उपयोग कैसे करता है? युद्ध करने वाला व्यक्ति कैसे करता है इसको? बर्छी को फेंकता है, ठीक है, पत्थर के टुकड़े को फेंकता है, बम के गोले को फेंकता है। ओके बच्चों, तो अस्त्र इसको कहेंगे, यानी बर्छी, बम, पत्थर का टुकड़ा, ये हो गए अस्त्र। परंतु शस्त्र क्या है? तो शस्त्र का अर्थ अलग है, हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार। हथियार कैसा हथियार? ऐसा हथियार जिसको हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। जैसे बंदूक, बंदूक को क्या फेंक करके प्रयोग में लाते हैं? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि बंदूक ऐसा हथियार है जिसको हाथ में पकड़ करके ही उसका उपयोग करना होता है। तलवार की बात करें तो तलवार को फेंक कर प्रयोग में नहीं लाया जाता है। युद्ध में तलवार का उपयोग हाथ में पकड़कर वार करने के काम में लाया जाता है। ठीक है बच्चों, उसकी बात है अहंकार, अभिमान। ये दोनों शब्द भी कैसे लग रहे हैं कि जैसे इसके अर्थ एक हो, एक बराबर हो, परंतु बच्चों याद रखेंगे इसके अर्थ एक समान नहीं है, इसके अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। तो अहंकार शब्द का क्या अर्थ है? स्वयं को श्रेष्ठ समझने का झूठा भ्रम। ये अहंकार के अर्थ हो गए। स्वयं का अर्थ हो गया खुद को, यानी स्वयं को, खुद को कैसा समझना? श्रेष्ठ समझना कि हम बड़े हैं, हम महान हैं। और झूठा भ्रम है नहीं, परंतु भ्रम हो रहा है कि हम महान हैं। तो इसके लिए जो शब्द है वह है अहंकार। और अभिमान, तो अभिमान के क्या अर्थ है? दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझना, दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझना, ये हो गया अभिमान। मतलब यह कि जो हम कर रहे हैं या जो हम हैं वही सही है। जो अन्य व्यक्ति कर रहा है, जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है या दूसरा व्यक्ति है, वह क्या है? कुछ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। यही अर्थ है दोनों के अर्थों में, यानी अहंकार और अभिमान में यही भिन्नता है और इसी भिन्नता को आपको समझना है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अगला शब्द हम लेते हैं बच्चों, अधिक और पर्याप्त। तो ये भी सुनने में सूत सम में एक समान लग रहा है, ठीक है। इसका अर्थ भी कैसा, ऐसा बोलने से लग रहा है कि अधिक और पर्याप्त, ये दोनों शब्दों की उच्चारण करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके अर्थ क्या होंगे? एकार्थी होंगे, यानी एक ही समान, एक ही अर्थ बताने वाला, परंतु इसमें भी भिन्नता है, एक जैसे अर्थ नहीं है। तो इसके अर्थ क्या है बच्चों? अधिक का अर्थ होता है ज्यादा और पर्याप्त का अर्थ है आवश्यकता के अनुसार या आवश्यकता अनुसार। तो जितनी आवश्यकता है, जैसे अगर हम भोजन कर रहे हैं तो अगर भोजन कराने वाले व्यक्ति पूछे कि क्या और आपको चाहिए, कुछ चावल, कुछ दाल, कुछ सब्जी, कुछ डाल दूं, तो हम लोग बोलते हैं क्या? नहीं, हो गया। लेकिन उसके लिए जो वास्तविक शब्द है कि नहीं, पर्याप्त है। पर्याप्त का मतलब जितनी मेरी आवश्यकता है उतना भोजन मेरा हो चुका है, ठीक है। जबकि अधिक का अर्थ क्या है? अगर अधिक शब्द की बात करें तो कहे नहीं, ये भोजन अधिक है, इसका मतलब यह है कि उस भोजन को हम ग्रहण करने में असक्षम हैं, हम उस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, मेरी जो क्षमता है उससे वह भोजन अधिक है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हिंदी की व्याकरण या हिंदी की भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो सुनने में तो एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु उसके अर्थ काफी अलग अलग होते हैं। और फिर मैं अन्य शब्दों की बात करूं तो जैसे खेद और शोक, ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं,
खेद का अर्थ होता है आत्मग्लानि और शोक का अर्थ होता है किसी की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करना। इन दोनों शब्दों के भी अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। उसी प्रकार अनुभव, अनुभूति यानी व्यवहार से प्राप्त होने वाला। अनुभव का क्या अर्थ है? तो व्यवहार से प्राप्त होने वाला ज्ञान, और अनुभूति का अर्थ है संवेदना से प्राप्त होने वाला ज्ञान। उसी प्रकार अवस्था और आयु। तो अवस्था का अर्थ क्या है? किसी वस्तु की विशेष स्थिति को अवस्था कहा गया है, जबकि आयु शब्द का अर्थ होता है पूरी आयु का समय, मतलब उम्र भर का जो समय होता है उसे आयु कहा गया है। उसी प्रकार निंदा और आलोचना, ये दोनों शब्द एकार्थी प्रतीत होते हैं, परंतु इन दोनों शब्दों के अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। निंदा का अर्थ होता है बुराई, जबकि आलोचना का अर्थ है किसी के गुण दोष को बताना। उसी प्रकार बच्चों और शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, एक परिहास और उपहास। तो परिहास और उपहास, परिहास शब्द का अर्थ होता है हंसी विनोद करना यानी हंसी मजाक करना, और उपहास का अर्थ है किसी की हंसी उड़ाना। तो बच्चों इस प्रकार से हिंदी की व्याकरण में या हिंदी भाषा में कहें, हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कैसे होते हैं, एकार्थी प्रतीत होते हैं, परंतु उस वास्तविकता यह है कि उसके अर्थ बिल्कुल भिन्न भिन्न और अलग अलग है। ओके बच्चों, तो इस पार्ट नंबर 5 यानी शब्द भंडार के एकार्थी प्रतीत होने वाले जो भाग आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में दी गई है, इससे संबंधित जो अभ्यास कार्य है, जो प्रश्न है, आप इसे होमवर्क में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।